वो हाइड्रोकार्बन्स पे है। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रो और दूसरा क्या है? कार्बन। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स का जो टर्म है या दो चीज से, दो शब्दों से बना, एक हाइड्रो दूसरा कार्बन। तो हाइड्रो को आप समझ लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन को समझ लीजिए कार्बन से। तो यानी ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने। क्लियर? क्या कहोगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने होते हैं उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब अपने कहा हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये बेसिकली हम दो प्रकार से यहाँ तुमको इस में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। क्या पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त। अच्छा, संतृप्त जब बात आती है, संतृप्त का मतलब क्या हुआ? संतृप्त का मतलब कि वो अपने आप में उसकी इच्छाएं तृप्त है, यानी वो फुलफिल है। और फुलफिल का मतलब यहाँ से किससे होगा? इसके बॉन्डिंग से होगा। किससे होगा? इसके बॉन्डिंग इसके बंध से होगा। और अनसंतृप्त का मतलब क्या हुआ? अनसंतृप्त का मतलब हुआ कि इसमें अभी कुछ कमी है। समझ रहे हैं? जैसे तुम्हारे बात करें कि तुम भूखे हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी अगर होगी तो तुम नहीं खाओगे, तुम तृप्त नहीं हो। और यदि तुम तृप्त हो तो तुम लोगे नहीं कोई चीज। क्यों? ऐसा ही होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं? यहाँ समझिएगा। हमने कहा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स इसके साथ भी लगा है, तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ही ये भी खेल पूरा होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। क्या पाएंगे? सिंगल बॉन्ड। और ओपन चैन की श्रृंखला पाई जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से हमेशा ऐसे सिंगल बॉन्ड से इसमें जुड़ी होगी, और इसकी जो है एक ऐसे पूरा होगा, हाइड्रोजन से ये क्या होती है, इसकी बाकी संयोजकताएं। क्लियर? इस तरीके से ऐसे बना होता है। इसी को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब असंतृप्त की बात करेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, दूसरा कंडीशन होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अर्थात इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो डबल और ट्रिपल से ही संतृप्त होती है, यानी दो डबल और ट्रिपल से बंधी होती है। इसलिए इनको असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत संतृप्त के अंतर्गत एल्केन आती है। क्या आती है? एल्केन श्रेणी आती है। एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होगा। क्या होगा? CnH2n+2 होगा। जबकि अनसैचुरेटेड के अंतर्गत दो आएंगी। एक तो आएगा तुम्हारा एल्कीन आएगा। क्या आएगा? एल्कीन आएगा, और दूसरा आएगा एल्काइन आएगा। क्लियर? एल्कीन की बात करें तो इसका फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2। क्लियर? ये क्या कहता है भाई? एल्केन मैंने कहा इसको संतृप्त में मैंने रख दिया। एल्केन श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो एल्केन को मैंने कहा कि ये इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, और एल्केन में क्या मैंने कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है? एल्केन में जितने कार्बन होंगे, CnH2n+2 का मतलब क्या? फार्मूला को समझिए। इसमें कहता है कि कार्बन नंबर यानी जितने कार्बन की संख्याएं होंगी वो हाइड्रोजन की द्विगुनी से अधिक होंगी। समझ रहे हैं? +2 है भाई। कार्बन की संख्या अगर हमने कहा भाई यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? अगर कार्बन की संख्या 2, यानी माने नंबर ऑफ कार्बन समझ लीजिए ऐसे ही। तो ये क्या है? अगर कार्बन की संख्या मैंने 2 ले लिया तो हाइड्रोजन किसका द्विगुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। लेकिन +2 और आगे लगा है तो +2 और लगेगा, तो क्या बन गया? C2H6। क्लियर? कैसे समझ पाओगे कि कार्बन का द्विगुना से 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी 4 और 2 8। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा एल्केन श्रेणी। ऐसे कोई भी मिलेगा, जैसे तुमको मिला यहाँ पे C3H8 मैंने लिख दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो दुगना है कि नहीं है?
दुई गुना का दुई ज्यादा है, वो एल्केन में जाएगा, ये संतृप्त में चला जाएगा। इसका नामकरण आप जानते हैं, नामकरण कैसे करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या लिखिए, कितने कार्बन की संख्या है, एक है तो मेन, दो है तो एक, तीन है तो चार है तो पांच है तो ऐसे आप लिखिए। और इसके बाद उसके हाइड्रोजनों की संख्या देखिए कि कौन से श्रेणी में ये गया, उस श्रेणी के अंतिम अक्षर को जोड़ देंगे। जैसे ये एल्केन का एन जुड़ेगा, तो यहाँ पर अगर बात करें कि कार्बन की संख्या कितनी है, दो है, तो दो कार्बन को क्या कहेंगे? एक कहेंगे। और इसमें जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा, तो इसमें एन जुड़ गया तो बन गया एथेन। ठीक है, ऐसे ये तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन को प्रोप कहते हैं, और जुड़ेगा एन तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझे? ऐसे C4 मैं कह दूं, H10 कर दूं, तो 4 दूनी 8 हो, 2 10 कर दिया, 2 ज्यादा हो रहा है। 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। जुड़ेगा क्या? एन हो जाएगा। ऐसे अगर मैं C5 कर दूं, H12 कर दूं, तो 5 दूनी 10 हो, 2 12। इसी फार्मूले पे तो जा रहा है ये, तो ये 5 को क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे, और जुड़ेगा एन क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से ये तुम्हारा एल्केन श्रेणी और संतृप्त में। अगर हम एल्कीन की बात करें, बस